हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विज में। दोस्तों, कल से एक न्यूज़ ट्रेंडिंग चल रही है कि यूएस की फिच की रिपोर्ट आई है। यूएस की डाउनग्रेड कर दी है रेटिंग। और आज सुबह एक रिपोर्ट और आई है कि इंडिया की जो रेटिंग है, जो मॉर्गन स्टैनली है, उसने अपग्रेड कर दी है इंडिया की रेटिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या बेनिफिट है कि इन न्यूज से ना स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होती है। आपने देखा भी होगा कि यूएस की मार्केट कल डाउन चली गई। नैस्डैक 2% डाउन है और डाउ 1% डाउन गया। तो कल इसी के बारे में वो चल रहा था बात। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग ना क्या होता है कि ये इवेल्युएट करते हैं क्रेडिट रिस्क को। ठीक है कि ये पैसे मैं इसको उधार दे रहा हूँ तो ये पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसको इवेल्युएट करते हैं। जैसे आप बैंक जाते हो तो बैंक आपको सबसे पहले लोन देने से पहले आपको क्या देखता है? सिविल देखता है ना, सिविल स्कोर देखता है। अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए आसानी होगी कि लोन पास हो जाएगा आपका। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम देना होता है क्योंकि आपका सिविल अगर इतना चल रहा है तो आपको कम इंटरेस्ट से मिल जाएगा। जैसे आपका रेटिंग नीचे चल जाएगी 700, 600, 500, ऐसे उनकी रिस्क एपेटाइट रिस्क बढ़ जाएगा कि पता नहीं ये देगा पैसे नहीं देगा। तो सिंपली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यही करती है। ठीक है, अब ये जो कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे सिबिल है, इकरा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये है। अब वैसी जो कंट्री के ऊपर जो वो देती है, जैसे तुम्हारी जो रेटिंग एजेंसी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे फिच, मोडीज, S&P, ये कंट्री के ऊपर देती है रेटिंग। ठीक है, और जैसे ये मॉर्गन स्टैनली है, जेफरीज है, CLSA है, क्रेडिट स्विस है, ये FIs फॉरेन ब्रोकरेज है। ठीक है, तो ये हर एक देश के इकोनॉमी के, वहाँ के बाजार के बारे में उन कंपनियों को रेटिंग देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट रेटिंग होती है जो ये देते हैं मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज और CLSA, क्रेडिट स्विस, FIs फॉरेन ब्रोकरेज। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज हो गया, हमारे यहाँ के जो ब्रोकरेज हाउस है, वो भी तो रिपोर्ट निकालते हैं ना अपनी कि इस स्टॉक को खरीदे, इस स्टॉक को बेचे, इस स्टॉक के बॉन्ड खरीदे, इस कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करे। सोवरेन गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है, सोवरेन बॉन्ड खरीदे, उसमें रिस्क एपेटाइट क्या है। तो इन चीजों की रेटिंग दी जाती है। चलिए चलते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे कि यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है, वो फिच की जो रिपोर्ट आई थी वो डाउनग्रेड कर दी गई थी, वहां से घटाकर उसको AA+ कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप नीचे ले लिया, AAA से घटाकर AA+ ले लिया। अब इसके अंदर रीजन क्या है कि राइजिंग डेट। ठीक है, इसका उन्होंने रीजन क्या दिया है कि डेट बढ़ गया। अब तुमने पहले भी न्यूज देखी होगी, मार्केटिंग फ्लैगशिप करी थी जो डेट सीलिंग थी। तो डेट सीलिंग, अब जो भी गवर्नमेंट वहां पे आ रही है अपना सीधा डेट बढ़ाती है और अपने खर्चे निकालती है। तो डेट बढ़ा तो उसके कंसर्न की वजह से एक तो ये रीजन है नीचे करने का। एक है वहां की गवर्नेंस का स्टैंडर्ड। अब देखो, तुमने देखा होगा गवर्नेंस मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब तुमने देखा होगा कि लास्ट मोड पे कि डिफॉल्ट ना कर जाए तो एक दिन पहले वहां पे तुरंत तब जाके वहां पे वो बढ़ी थी उनकी रेटिंग। उन्होंने जो वहां की जो बॉन्ड फेल ना हो जाए, बॉन्ड की जो पेमेंट थी, जो डेट सीलिंग लिमिट थी, तो एक दिन पहले मतलब 1 तारीख को जैसे यूएस वो करने वाला था, डिफॉल्ट करने वाला था, तो 30 तारीख को ही वहां पे फैसला हुआ कि हाँ चलो डेट सीलिंग बढ़ा देते। नहीं तो वहां की जो पार्टी थी वो मना कर रही थी डेट सीलिंग को, लिमिट को, वो अपनी शर्त लगाने लग रही थी कि आपको ये करना पड़ेगा। ये तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये डिसीजन पहले भी हो सकता था, ये एकदम से अचानक से लेना पड़ा उनको डिसीजन एक दिन पहले। ठीक है, उसमें टाइम तो था ना, उनको पता तो था ना, पहले भी हो सकता था। अब एक वहां पे यूएस के अंदर रिसेशन के भी वो लगाई जा रही है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रखा है यूएस के अंदर, और तुम्हारा क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रखा है। और आपको पता ही है फेड ने जो यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो काफी हाई चल रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है। दोस्तों, ये डाउनग्रेड इम्पैक्ट कैसे करेगी यूएस को? ये करेगी, देखो डाउनग्रेड कैसे करेगी कि पहला तो हो गया कि बोरोइंग कॉस्ट हाई हो जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट हाई क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब रेटिंग जब घटेगी तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी को, अगर सिंपली बात मान लो कि अगर
जैसे सिक्योर लोन होता है, प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसका ब्याज कम देना पड़ता है ना आपको, और अनसिक्योर जो लोन होता है, जो पर्सनल लोन होता है, उसमें आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है ना, बैंक आपसे ज्यादा ब्याज वसूल करता है। सेम इसके अंदर है कि जब इनकी जो रेटिंग घटी है यूएस के अंदर AAA से AA+ हुई है, तो इसमें आपको हाई बोरिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा यूएस को। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई जो पैसे दे लगा रहा है वहां पे, उसका तो कॉन्फिडेंस होएगा ना, वो इस पॉइंट को देखेगा ना, भाई रेटिंग भी घट गई, कहीं मेरा पैसा तो ना मर जाए। समझ रहे हो? और ये ना वोलेटिलिटी जो होती है ना फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसको हैमर करता है। तो अब जैसे कल ये रिपोर्ट आने के बाद में ट्यूसडे शाम को ये रिपोर्ट आई थी, और कल मार्केट यूएस की मार्केट देखो आप, नैस्डैक 2% नीचे बंद हुआ, डाउन 1% नीचे हुआ, तो ऊपर मूड स्पॉइल कर दिया ना, वोलेटिलिटी इंक्रीज कर दी, अनिश्चितताएं आ गई मार्केट के सामने, और मार्केट हमेशा इसको लेके चलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, अब मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड भी देख लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को अपग्रेड किया है। तो हमारी जो पहले मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग दे रखी थी वो इक्वल वेटेज की दे रखी थी, अब उसको बढ़ाकर ओवर वेटेज कर दिया। ठीक है, ज्यादा बुलिश कर दिया। तो और एक इन्होंने क्या किया है कि चाइना और ताइवान को घटाकर इक्वल वेटेज कर दिया। पहले इनका ओवरवेट था, चाइना और ताइवान ओवरवेट पे आते थे, हम इक्वल वेट पे आते थे, अब इनको घटा के इक्वल वेट पे रख दिया, इंडिया को बढ़ा के ओवरवेट पे कर दिया। तो दोस्तों देखो इसके अंदर ना क्या इंडिया के ऊपर क्यों बुलिश है मॉर्गन स्टैनली, इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जो 2022 के अंदर जो भारत की जो वैल्यूएशन थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कंपनी है वो उनके जो प्रॉफिट बढ़ने लग गए। ठीक है, उनकी ईपीएस भी बढ़ने लग गई, तो वो बोलते हैं कि अब हम महंगे पे ट्रेड नहीं कर रहे। जो हम 2021-22 पे ओवरवेट हो गए थे, अब हमारी अर्निंग बीट कर रही है, हमारी मार्केट को ना सपोर्ट कर रही है। महंगे है लेकिन उतना महंगे नहीं है, क्योंकि हमारी अर्निंग बढ़ गई ना, हमारी कंपनियों की अर्निंग बढ़ गई, ईपीएस बढ़ गया। समझ रहे हो? एक हमारे इधर क्या है कि गवर्नमेंट के इतने रिफॉर्म हो रहे हैं कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फायदा पहुंचा ही रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सरकार इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी निवेश कर रही है, कंपनी भी तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है ना, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है हमारे इधर की। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी भी निवेश कर रही है। ठीक है, और एक उन्होंने पॉइंट दिया है कि अभी इंडिया में ना तेजी की शुरुआत ही हुई है, ये स्टार्टिंग फेज है, अभी तेजी और होगी। ठीक है दोस्तों, और उनका एक और बोल्ड उसमें ये था कि चाइना के बाजार की जो तेजी का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर चाइना में जो तेजी खत्म हो गई है, अब डायरेक्टली वहां का आप भी समझ सकते हो कि वहां का इन्वेस्टमेंट घूम फिर के इंडिया को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। इंडिया तो ब्राइट स्पॉट है दोस्तों, इंडिया ब्राइट स्पॉट है इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों इसका क्या हुआ है ना, अब तुम देखो मॉर्गन स्टैनली ने तो दे दिया, अब ये इन्वेस्टमेंट रेटिंग दे दी इन्होंने ब्रोकरेज हाउस ने। अब तुम देखो ये जो दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसी है, ये जैसे फिच हो गया, मोडीज हो गया, S&P हो गया, इन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग हमारी BBB ही कर रखी है। ठीक है, तो उन इन्वेस्टरों के लिए और उनके लिए भी एक अमेरिका जो है वो 6.5% पे फिस्कल डेफिशिएट है उस कंट्री का। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज इस देश ने ले रखा है, यूएस ने। ठीक है दोस्तों, अब जिस हिसाब से उन्होंने कर्ज ले रखा है, वो जो भी सरकार आती है वहां की डेट सीलिंग बढ़ा देती है। ठीक है, और जिस हिसाब से उन्होंने कर्ज ले रखा है, कम से कम $1 ट्रिलियन का तो वो इंटरेस्ट देते हैं हर साल अपने कर्ज पे। ठीक है दोस्तों, और उसके बावजूद उनकी जो रेटिंग है वो AAA है। ठीक है, अभी तो घटा के उन्होंने AA+ की है ना, उसके बावजूद इनकी जो रेटिंग है वो AAA है, और हम जो है BBB पे ट्रेड कर रहे हैं। BBB दे रखी है इन्होंने रेटिंग, फिच, मोडीज, S&P। तो उनके लिए भी सबक है कि मॉर्गन स्टैनली को देखो भाई हमारी रेटिंग बढ़ाओ, हमारी रेटिंग को BBB से घटाकर नीचे करो। उनको भी तो देखना चाहिए ना, ये क्या ये सोते ही रहते हैं हमेशा। तो इनके लिए देखो, अब हमारी जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है,
ठीक है, तो हमारा भी तो देखो ना, फिस्कल डेफिशिएट देखो हमारा, हम कितने कंट्रोल में है फिस्कल डेफिशिएट लेक मेंटेन, फॉरेक्स रिजर्व देखो हमारा, हमारे इन टैक्स के कलेक्शन देखो, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखो, हमारे आईआईपी के आंकड़े देखो, इन सबको देख के भाई हमारी रेटिंग भी तो इम्प्रूव करो। हमारी रेटिंग तो वही ट्रिपल बी कर रखी है, यूएस की रेटिंग डबल ए कर रखी है, अब घटा के, अब चलो तो फिच ने घटा दी, डबल ए प्लस कर दी, तो हमारी रेटिंग ये सोचती रहते हैं। तो अब रेटिंग के भी अपने अलग फायदे हैं ना दोस्तों। अब रेटिंग अगर इंडिया की अगर रेटिंग ये पॉजिटिव करने के भी अलग फायदे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है कंट्री के लिए, समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, कम ब्याज पे पैसे मिल जाएंगे, हमारे हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे अंदर, तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो आगे या तो बी पॉजिटिव हमारे उसके हिसाब से कर दो, तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि इंडिया के लिए भी अच्छी है। लेकिन यूएस के अंदर क्या हुआ है कि घट के नीचे आई है ना रेटिंग, पहले ट्रिपल ए था, अब डबल ए प्लस कर दी, ऐसे घटी है उनकी, तो उनकी रेटिंग घटा दी गई है। इंडिया की रेटिंग तो ट्रिपल बी पे चल रखी है, हमारी तो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही नीचे कर रखा हमें, तो इस रेटिंग को चेंज करना चाहिए। इन एजेंसी को, सोती हुई एजेंसी को देखना चाहिए कि हाँ इंडिया की रेटिंग भी अब हमें बढ़ानी चाहिए, तो रेटिंग बढ़ेगी इंडिया की, तो इंडिया भी ग्रोथ और अच्छे से करेगा, और इंडिया को तो दोस्तों करना ही है ग्रोथ, आज नहीं है, इंडिया करेगा ही, क्योंकि हम अपने सेक्टर इंप्रूव कर रहे हैं, एजुकेशन हमारी इंप्रूवमेंट है, सब चीज में हमारी इंप्रूवमेंट है, एक हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम डेली फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट के रिलेटेड या ट्रेडिंग के रिलेटेड हम वीडियो लेके आते ही है, और आपको निफ्टी बैंक के डेली एनालिसिस भी देते हैं। थैंक यू दोस्तों।